दूंगी और ढेर सारा पैसे भी दूंगी। मुझे पता है तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये ले। चूहा 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 चूहा। अब यही मौका है, यहाँ से भाग जाती हूँ। अरे बड़ा चूहा, मोटा चूहा। अरे मुझे चूहे से टकरा कर भाग रही हो, रुको। मैं नहीं रुकूंगी, तू मुझे रंग लगा देगा। अरे दादा, अब ये मोटा चूहा तो मेरे पीछे ही पड़ गया। चिंकी, मजा आ रहा है होली खेलते हुए और डीजे पर नाचते हुए। हाँ चिंटू, बड़ा मजा आ रहा है होली खेलते हुए। अरे चिंटू और चिंकी, तुम यहाँ डीजे पर नाच रहे हो और वहाँ पर बाबू मेरे ऊपर रंग डालकर मेरी महंगी साड़ी खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्या? अरे मम्मी, तुम भी आओ और हमारे साथ होली खेलो। देखो बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, आती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे ऊपर रंग मत डालना, नहीं तो मैं तुम दोनों को बांध कर पीटूंगी। ठीक है मम्मी, हम रंग नहीं डालेंगे, अब आकर नाचो। तो चलो नाचते हैं। आजा आजा, हाँ बच्चे, पकड़ ले मुझे। बहुत दौड़ाया है तुमने चूहा का बच्चा। अरे ये चूहा तो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा। अब मम्मी को रंग कैसे लगाऊंगा? चलता हूँ, जल्दी से खिड़की से भाग जाता हूँ कूद कर। भागो रे दादा। अरे दादा, गिर गया। वहीं रुक जा चूहा। देख चूहा, मेरे पास मत आना और ना ही काटना मुझे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। अरे कहाँ घुस गया चूहा के बच्चे? निकल बाहर, मेरे चाबी मिल ले। अरे चूहा, तू मेरे चाबी में कहाँ काट रहा है? निकल जा बाहर कमीना। अरे मम्मी, देखो बाबू आ रहा है पिचकारी लेकर। जल्दी से कहीं छुप जाओ। अरे कहाँ छुपूं, जल्दी बताओ। जाकर वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाओ मम्मी। ठीक है, जाती हूँ, लेकिन तुम दोनों बाबू को मत बताना कि मैं वहाँ छुपी हुई हूँ। अरे जल्दी जाओ, जा रही हूँ, बाबू को मत बताना। अरे मेरे पिछवाड़े ने काट लिया, काट लिया। अरे बाबू, क्या काट लिया तुम्हें कि तुम इतना कूद रहे हो? अरे ये कमीना चूहा मेरे चाबी में घुस गया है और ऐसी ऐसी जगह काट रहा है कि मैं बता भी नहीं सकता। निकल गया चूहा। अरे फिर से पीछे पड़ गया रे दादा। अरे लगता है चिंटू और चिंकी ने बता दिया कि मैं यहाँ पेड़ के पीछे छुपी हुई हूँ और बाबू रंग लेकर आ रहा है दौड़ते हुए। अरे बचाओ रे कोई मुझे इस चूहे से। अरे भागो रे दादा। आज मैं चिंटू और चिंकी को छोड़ूंगी नहीं। अरे देखो चिंटू, बाबू ने मम्मी को ढूंढ लिया और अब रंग लगाने के लिए दौड़ा रहा है। अब मम्मी हम दोनों को बहुत मारेगी चिंकिया। अरे चिंकिया, कहाँ भाग रही हो? मैं जा रही हूँ छुपने, मुझे मार नहीं खाना है। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाबू, क्यों मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गया है तू? मुझे छोड़ दे रे, मुझे रंग मत लगा। अरे मेरे पीछे वो मोटा चूहा पड़ गया है। क्या? वो पूरे देर गुजर एक बेहतरीन इखलाक की वस्फ है। इससे दोस्तों और अजीजों की मोहब्बत बढ़ती है और दुश्मनों की इज्जत दूर से दूर हो जाती है। कुरान मजीद में
मुख्तलिफ मकामात पर इसकी तहकीक की गई है। अल्लाह ताला ने मोमिनों की जिन सफ़ात को पसंद करार दिया गया है, इनमें गफूर दरगुजर भी शामिल है कि इरशाद बारी ताला और दबा लेते हैं गुस्सा और माफ़ करते हैं लोगों को। लोगों ने कुरैश की शिकायत मुखालफत को देखकर वादी ताइफ का किस्सा किया ताकि वहाँ के रहने दीन इस्लाम की दावत दी। मुसलमान की दावत पर लगे गैर मजहब बनना शाइस्ता कि आप सल्लल्लाहु पर इतने पत्थर बरसाए कि आपका जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। हत्ता कि आप के जूते खून से भर गए। इस मौके पर जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। उन्होंने अर्ज़ किया कि अगर आप हुक्म दें तो आपके द्वारा जाने के बाद बुला दो ताकि सरकश लोग इस पर नताब हो जाए, मगर अल्लाह ताला ने ऐसे ये कि उन्हें माफ़ फरमा दिया, बल्कि उनके हक़ में ये दुआ फरमाई है, अल्लाह उनको हिदायत अता फरमा। फतह मक्का के मौके पर सैनिक ऊपर में एक कायनात था। ये जो लोग थे जो मुसलमान के कत्ल के मंसूबे बना रहे थे, अपने मुसलमानों को शहीद कर दिया था और दोनों को इतनी इज्जत पहुँचाई थी कि इन्हें मक्का मुकर्रमा से हिजरत करनी पड़ी। अब ये लोग वहशत की तस्वीर बने हुए थे और डर रहे थे कि न जाने अब इनसे कितने शदीद इंतज़ाम कर लिया जाए। सिलसिले में इनकी तवज्जो किया, फरमाया तो जानते हो तो तुम्हारी सेहत पर बर्ताव करने पर जवाब दिया, आप नेकी का बर्ताव करें क्योंकि लोग आपको मजबूत और मेहरबानी भाई के बेटे इरशाद फरमाया कि मैंने किसी को याद करना है, उनको अल्लाह ताला को याद करना है। सूरत में तलकीन की गई जो अल्लाह को बहुत कुछ याद करना। करने वाले मोमिनों की तरफ कुरान में जो इस तरह की गई है वो मर्द के नहीं गाफिल होते। सौदा करने में और ना बेचने में अल्लाह की याद से एक और जगह इरशाद हुआ, खून सुनकर अल्लाह के जिक्र से लोगों को इत्मीनान हो जाता है। जिक्र की अफजल तरीन जिक्र नमाज है क्योंकि इसमें जिक्र की तीनों किस्में कल्बी लसानी में जमा हो गई है। ये वजह है कि इबादत में सबसे पहले नमाज ही का फ़र्ज़ किए गए हैं। मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को इतनी देर तक खड़े होकर इबादत की करते कि वसल्लम के पाँव मुबारक बेधून आ जाता व मर जाता। एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया जन्नत लिख दी, फिर आप इतनी मशक्क़त क्यों बर्दाश्त करते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना बंदा के बाद तो कुरान मजीद में इस तरह आया कपड़े में लिपटने वाले करादार लोगों को मगर किसी रात आधी रात एक किस्म से काम करके थोड़ा सा उसी जगह से शब्द किसी वक्त रात को संजीदा कर इसको और पाकि बोल इसकी बड़ी रात तक मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह ताला का ज़िक्र फरमाया करते थे और फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नवाफिल का भी एहतमाम फरमाते थे क्योंकि रात के कुछ हिस्से में इसमें तहज्जुद पढ़ लीजिए
कीजिए जो आपके हाथ में जाए चीज़ें करीब है कि आपका परवरदिगार आपका मकाम महमूद में जगह दे। नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहना भी जिक्र है और जिक्र का नाम तस्बीह फातिमा है। कहने के इसमें से तरीके हैं जो हदीस की किताबों में मज़कूर हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला की आखिरी किताब है कि जो आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद से मुस्तफ़ा अल्लाह ताला ने 33 साल की मुद्दत में आहिस्ता पेश नज़र नाज़िल होती रही थी। पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब इसमें सब इंसानों के लिए हिदायत का पैगाम है। अलावा भी चंद दीगर उस्मानी किताबों में है। पहले ज़माने में रसूलों पर नाज़िल हुई मुस्लिम तौरात ज़बूर और इंजील। इसके अलावा भी ये जो दूसरे पैगम्बर पर नाज़िल हुई सब उस्मानी किताबों में बुनियादी तालीमात तौहीद शिर्क के खिलाफ इबादत से मुतल्लिक़ अहकामात, मगर वो तमाम साबिक़ा किताबें खास तौर के लिए नहीं ये चूँकि पूरी दुनियावी इंसानियत के लिए न थी, इसलिए इनके अक्सर ये ख़ास वक्त के लिए थे जो दूसरे ज़माने के लिए काबिल अमल न थे। वैसे चंद किताबें जो ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करती है और इसकी किसी ख़ास कौम पर मुश्तमिल है। इसमें किताबें फुरक़ान सच और झूठ में फ़र्क करने वाली, नूर रोशनी और हिदायत दिखाने वाली, शिफा हरानी शिफा कुरान सहित की इतनी तज़किया इबरत नसीहत सुना रखने वाली किताब सरापा इल्म और मुबीन के हर तदीन वज़ाहत से पेश की गई है। इस तरह से है हिजरत के बाद आप जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। आपकी तशरीफ़ वग़ैरह से कबल ही की दावत हक़ यहाँ पहुँच गई थी और मदीना के कुछ लोग मुसलमान हो गए थे। हिजरत के बाद जब मुसलमानों की एक मुतज़िद जमात आपकी रहनुमाई में हिजरत मशवरत करने मदद में रोज़ा ज़कात और हज फरमाया। मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुज़ारे। इस दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर आयत रसूल नाज़िल फरमाई। इस ज़माने में माशरे की वफ़ारी की लड़ाई भी हुई। सबसे पहले जो लड़ाई कफ़ार से हुई वो इसे ग़ज़वा बदर कहते हैं। सबसे आखिर में ग़ज़वा तबूक का वाक़या आया। जब उनसे सल्लल्लाहु अलैहि हिजरी में आखिरी हज अदा किया इसे हजतुल वदा कहते हैं। गुज़श्ता 33 साल की मुद्दत में रसूल की इबादत का काम मुकम्मल हो गया था। हाथ दीन शनाख्त की तकमील हो गई। अपने अमले एक इस्लामियात रियासत कायम करने के लिए मुसलमानों की रहनुमाई का हक़ अदा किया। आखिरी हज के दौरान मैदान अरफ़ात में एक कमात और नसीहत पर मुश्तमिल सहाबा के बहुत बड़ी तादाद को मुख़ातिब करके फरमाया, आगाह रहो, क्या मैंने दीन के अहकामात पहुँचा दिए? सब ने जवाब अर्ज़ किया। वो बोले, हाँ हज़रत आपने पैगाम पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी और उम्मत को नसीहत फरमा दी। का यह खुतबा ज़ाहिर कर रहा था कि अब आप अपना काम मुकम्मल करके दुनिया को छोड़ने वाले हैं। इस तरह आपने अपनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को आखिरी बार खिताब फरमाया। आपके बारिश पर वही नाज़िल हुई जिसमें दीन के मुकम्मल होने का ऐलान था। आज मैं पूरा कर चुका हूँ तुम्हारे लिए, दीन तुम्हारा
बार पूरा किया तुम पर मैंने एहसान अपना